सुप्रभात बच्चों। क्षितिज काव्यखंड में परशुराम लक्ष्मण संवाद ये टॉपिक आपका चल रहा है। वीडियो में मैं आपको जो ग्रुप ऑफ द चौपाई हैं यानी चौपाइयों का जो संग्रह है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, आज अंतिम चौपाइयों का जो संग्रह है वो समझाने जा रहा हूँ। बच्चों, निश्चित रूप से आप बहुत दिनों से अपने घरों में हैं, स्वाध्याय भी कर रहे होंगे। स्वाध्याय के साथ साथ में आपको अपने अंदर जो नैतिकता की बातें हैं वो ज़रूर आनी चाहिए। अगर नैतिकता की बातें आपके जीवन में, आपके आचरण में नहीं हैं तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाएंगे और अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाएंगे। तो बच्चों, एक स्वामी विवेकानंद जी का बोध वाक्य है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वारिण्य बोधत। उठो जागो और उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वारिण्य बोधत। उठो जागो और गुणवान बनो और जो आपने निश्चित किया है उसको पाने के लिए संघर्षरत हो जाओ। तो आपकी 10th क्लास है, तो आपने जो प्रण किया है, निश्चित किया है कि हम निश्चित रूप से अपनी क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम है, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उत्कृष्ट अंक लाएंगे। तो इस उद्देश्य को, इस लक्ष्य को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे होते हैं कि अपने लक्ष्य को निश्चित कर लेते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके मार्ग में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनको देख करके फिर बीच से ही वापस हो आते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि लक्ष्य निश्चित कर लेते हैं फिर उस पर अनुसरण ही नहीं करते, उस पर चलते ही नहीं हैं। तो कुछ उस पर चलते ही नहीं हैं, कुछ आधे रास्ते से लौट आते हैं और कुछ जो लोग होते हैं संघर्षशील होते हैं, परेशानियों से, कठिनाइयों से डरते नहीं हैं, उस मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से वो उस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सफल होते हैं और वो ही एक मिसाल कायम करते हैं। तो निश्चित रूप से आप अपने उद्देश्य को ध्यान रखते हुए स्वाध्याय करेंगे। तो पुस्तक निकालेंगे। मेरी पुस्तक में जो पेज क्रमांक है 21 है, एक बार हम पढ़ते हैं। कहूँ लखन मुनशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात तेहि उरन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। जो सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़बाढ़ा। अब आन्यो ब्योहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, वित्र विचार बचऊँ नृप द्रोही। मिले न कबहु सुभट रनगाड़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपत सैनई लखन निवारे। लखन उतर आहुत सरस, भृगुबर कोप कृशानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। इसमें बच्चों बताया गया है कि कहूँ लखन मुन शील तुम्हारा। लखनलाल जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील को कौन नहीं जानता, आपके शील को ये पूरा संसार जानता है। माता तेहि उरन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। कि जो माता तेहि उरन भय नीके, यानी अपनी माता को स्वयं मार करके आप उऋण हो गए हैं और गुरु का ऋण, पिता के कहने पर अपनी माता को मार करके उस ऋण से आप उऋण हो गए हो। अब गुरु का जो ऋण है वो आपके जी में बार बार खटक रहा है। सो जन हमरे माथे काढ़ा, तो ऐसा लगता है कि जो गुरु का ऋण है वो हमारे मस्तक पर मढ़ रखा है, लगता है हमको मार करके आप उऋण होना चाहते हैं।
दिन चल गए ब्याज बढ़ भाड़ा। जो ऋण है, गुरु का ऋण है, वो बहुत दिनों से बढ़ रहा है, तो दिन चले गए ब्याज बढ़ बढ़, अर्थात जो गुरु का ऋण है वो मैं ब्याज के बहुत बढ़ गया है। अब आने व्यवहारिया बोली, इसलिए कितना ऋण बढ़ गया है, किसी व्यवहार हिसाब किताब करने वाले को बुला करके उसका हिसाब किताब करा लीजिए और बता दीजिए भाई कि कितना ऋण हो गया है, तो मैं अपनी थैली खोल करके तुरंत चुका दूंगा। जब ऐसे वचन बच्चों परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के सुने तो सुन कटु वचन कुठार सुधारा, अपना जो फरसा है उसको सुधार करके उसको अपने कंधे में रख लेते हैं, जैसे कि किसी को मारने की स्थिति में आ रहे हो। हाय हाय सब सभा पुकारा, उस सभा में उपस्थित सभी लोगों ने कि हाय अब तो क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा कहने लगे। भृगुबर परसु दिखावई मोही, भृगुबर परशुराम जी बार बार फरसे को मुझे दिखा रहे हैं, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। विद्र विचार बचऊ नृप द्रोही, विद्र विचार बचऊ नृप द्रोही। अब कह रहे हैं कि जो नृप द्रोही, जो राजा के जो शत्रु हैं, विद्र विचार बचऊ नृप द्रोही, मिले न कभऊ सुबट रन गाढ़े, दुज देवता घरई के बाड़े। तो यहाँ पर बच्चों लक्ष्मण जी कहते हैं कि विचार करके, विद्र विचार बचऊ नृप दोही, मिले न कभऊ सुबट रन गाढ़े। तो वो विचार करते हैं कि जितने भी राजा हैं वो आपके शत्रु हैं, और ऐसा लगता है कि आपको कभी भी युद्ध के मैदान में अच्छे वीर योद्धा नहीं मिले हैं। आप तो केवल घर के लोगों से ही लड़ाई करते रहे हैं, घर के लोगों को ही मारते रहे हैं, ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा। तो उस सभा में उपस्थित लोग कहने लगे, अनुचित कह सब लोग पुकारा, कि नहीं लक्ष्मण जी आप गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। जब ऐसी बातें होने लगी तो जो रघुपति अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, उन्होंने अपने आंखों के सारे से ही लखन जी को शांत कर दिया। लखन उतर आहुत सरस भृगुबर कोप कृशानु। अब लखन उतर आहुत सरस भृगुबर कोप कृशानु, जो लखन लाल जी के जो उत्तर थे, वो जो परशुराम जी हैं, परशुराम जी के क्रोध को, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने वाले। लखन उतर आहुत सरिस भृगुबर कोप कृशानु, कृशानु कहते हैं अग्नि को। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी के जो उत्तर हैं परशुराम जी को दे रहे हैं, वो परशुराम जी के क्रोध को बढ़ाने वाले हैं, उनके क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने वाले हैं। तो जब क्रोध रूपी अग्नि बढ़ जाती है, जैसे हवन करते हैं, हवन में जब अग्नि ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है तो हम जल के छींटे से उस अग्नि को शांत करते हैं। तो देखा कि जब परशुराम जी की क्रोधाग्नि अधिक बढ़ गई तो बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के सूर्य के समान प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने शीतल वचनों से परशुराम जी की क्रोधाग्नि को शांत करते। बढ़त देख जल सम बचन, तो जब देखा कि परशुराम जी की क्रोधाग्नि बहुत बढ़ गई है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो वचन हैं वो जल का काम करते हैं, जो परशुराम जी की क्रोधाग्नि को बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से ये इन चौपाइयों का बच्चों भावार्थ है। यहाँ पर जो लक्ष्मण जी ने जो व्यंग किया है परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम किया, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, जनु जानो मन मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। हाय हाय, तो हाय हाय जो शब्द है दो बार प्रयोग हुआ है, यहाँ पर पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। भृगुबर कोप कृशानु, तो रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। प्रत्येक पंक्ति में एक ही वर्ण अगर बार बार आता है तो अनुप्रास अलंकार है। चूंकि यहाँ पर
उत्साह जागृत होता है तो वीर रस भी है, क्रोध आता है तो रौद्र रस है, और इसमें चौपाई एवं दोहा का संग्रह है। तो बच्चों निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा। एक बार पढ़ेंगे और मनन करेंगे। धन्यवाद।